हेलो एवरीवन, आज बहुत समय बाद पुरानी जगह पर बैठकर वीडियो बना रही हूँ और आज एक ऑसम सक्सेस स्टोरी है। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, खड़ूस हस्बैंड को अच्छा करना चाहते हैं, जो भी हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर किसी भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, ये सक्सेस स्टोरी सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट बातें दी गई है ना, उसको अगर आपने समझ लिया, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया लाइफ में, बस ऐसे मैनिफेस्टेशंस पूरे होते जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। सो आर यू रेडी? सक्सेस स्टोरी को पूरा एंड तक सुनना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मेरे लिए नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें करती हूँ जो इसमें दी गई हैं। ओके, सो ये एक इंडियन लड़की की कहानी है जिसने अपना नाम साशा लिखा है, क्योंकि शायद प्राइवेसी रीजंस की वजह से दूसरा नाम लिखा होगा। द सीक्रेट की वेबसाइट से मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ। ये सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो साशा कहती है कि 3 साल से वो एक लड़के को डेट कर रही थी। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, सब खुश थे, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह चल रही थी, और अचानक बॉयफ्रेंड का प्यार ख़त्म हो गया। एंड ही इज़ लाइक, मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, ये काम नहीं कर रहा, मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है, अब तुमसे प्यार नहीं है, एंड ऑल दैट। एंड इमेजिन कि साशा पर क्या बीती होगी ना। और इतना ही नहीं, उसके बॉयफ्रेंड ने जाकर साशा की ही स्कूल फ्रेंड से जाकर रिलेशनशिप बना लिया दूसरा। सो साशा इस बात से इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि उन्होंने अपना वज़न कम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने आप टेंशन, स्ट्रेस, इस सब के वजह से वो खाना पीना छोड़ दिया, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। वो रोज़ जाकर अपने बॉयफ्रेंड के दरवाजे पर बैठती थी, रोती थी कि प्लीज़ और एक चांस दो, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम अचानक ऐसे ये रिलेशनशिप तोड़ रहे हो, हम इसको मिलकर ठीक कर सकते हैं, एंड ऑल दैट। बट उनके बॉयफ्रेंड ने एक भी बात नहीं मानी। साशा ने हैंडमेड गिफ्ट्स, कार्ड्स, क्या क्या नहीं बना कर दिया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। बट जिस इंसान को रिलेशनशिप तोड़ना होता है वो किसी की नहीं सुनता, उसे कुछ ना कुछ बहाना मिल ही जाता है रिलेशनशिप तोड़ने के लिए। एंड रिलेशनशिप टूट गया। अब साशा पूरी तरीके से शी वॉज डिवास्टेटेड। और फिर एक दिन उनको एक नेबर ने द सीक्रेट के बारे में बताया, एंड साशा खुश हो गई कि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लूँगी। उन्होंने जी जान लगाकर हर एक चीज़ करनी शुरू कर दी, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, टेक्निक्स, हर एक चीज़ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अगर आपको रिजल्ट्स मिलने वाले होंगे तो उसके पहले कुछ तो चेंजेस, कुछ तो आसार नज़र आएंगे, नथिंग। तो उन्हें समझ में आया कि एक्चुअली वो लेट गो नहीं कर रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कसकर इस अपनी विश को इतना पकड़ कर रखी हैं कि वो अब पूरी हो ही नहीं पा रही है। और अब साशा ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस विश को लेट गो करूँगी, यानी जितना भी स्ट्रगल, तड़प उनके अंदर है, इन सारी चीज़ों को लपेट कर फेंक दूँगी और आराम से मैनिफेस्ट करूँगी। ठीक है। और मज़े की बात तो ये है कि जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐसा फील करना है या मुझे ये करना है, तो अपने आप वैसी चीज़ें, वो उसी के ऑप्शन, सोल्यूशन हमारे पास अट्रैक्ट होते रहते हैं। और साशा के लिए लेट गो करना इजी बनता गया। अब उनका ध्यान दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हुआ कि मेरे लाइफ में और भी तो कई सारी चीज़ें हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, बाकी एरियाज़ को भी मुझे इम्प्रूव करना है। उन्होंने उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और पता है, एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। साशा हमेशा से न्यूयॉर्क में जॉब करना चाहती थी, वहाँ पर सेटल होना चाहती थी, और उन्हें वहाँ पे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ हर लाइफ, जो पूरा हो गया। ऐसी कई सारी छोटी बड़ी मैनिफेस्टेशंस उनकी पूरी होती रही, जिनके वजह से उन्हें बहुत हैप्पी फील हो रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास हो रहा था, और वो एक अच्छी पॉजिटिव पर्सनालिटी बनते जा रही थी। अब ये सारी चीज़ें इजीली क्यों मैनिफेस्ट हुई पता है? क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी और मौत का क्वेश्चन नहीं था, ये कैजुअली, नॉर्मली वो मैनिफेस्ट कर रही थी, इसलिए वो जल्दी पूरी हो गई। लेकिन जहाँ पे पार्टनर की बात आती है, वहाँ हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। तो वो चीज़ को हम पूरी होने के लिए छोड़ ही नहीं रहे, तो वो कैसे पूरी होगी, हम ऐसे ही पकड़ कर रखते हैं उसको। मैं सारी बातें आगे स्टोरी में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो साशा अब अपना न्यूयॉर्क में जॉब एंजॉय कर रही थी। पीछे उसके मन में बॉयफ्रेंड की बात चल रही थी। वो विजुअलाइज कर रही थी कि वो वापस आ चुका है, और वो वापस आ गया। उसका कॉल आ गया सामने से। उसने अब वो बेग करना स्टार्ट करा था कि प्लीज़ मुझे वापस आने दो, हम किसी तरह सब मैनेज कर लेंगे, मैं दोबारा ये गलतियाँ नहीं करूँगा, मैं वैल्यू दूंगा तुम्हें, ये सब कुछ चीज़ें। साशा को बहुत खुशी हुई कि वाह, मैंने ये मैनिफेस्ट कर दिखाया। इतना रूड एंड सेल्फिश इंसान, उसको भी मैं वापस लेकर आ गई अपने पास।
और उसने सोचा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कोई ऐसा इंसान भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ जो सच में मेरी वैल्यू करता हो, जिससे जेन्युइनली प्यार करता हो। क्योंकि ये बॉयफ्रेंड सिर्फ न्यूयॉर्क वाली जॉब एंड अच्छी लाइफ देखकर साशा के पास आया था। और साशा पहले बहुत ही टॉक्सिक लेवल पर थी, लो लेवल पर। उनका बॉयफ्रेंड भी टॉक्सिक लेवल पर था, इसलिए उनका मैच हो रहा था। बट जैसे ही साशा ने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंसेस, करियर, फ्यूचर, मम्मी पापा, फैमिली, पर्सनल हेल्थ, सब कुछ, उनका लेवल बहुत बढ़ता गया और वो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल पर्सन बन गई। और उनका बॉयफ्रेंड जब वापस आया वो अभी भी उसी लेवल पर था और समहाउ कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा था, समथिंग वॉज ऑफ, नहीं जुड़ पा रहा था। अब इस बात से आप बिल्कुल भी गलत मैसेज मत लेना हाँ कि वो वापस आ गया फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये साशा का पर्सनल डिसीजन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इस स्टोरी से क्या लेना है कि आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे एग्जैक्टली मैनिफेस्ट किया उसका डीकोड उसको मैं अभी करूँगी। साशा ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की वो है सेल्फ डेवलपमेंट, और ये उन्होंने स्टोरी में लिखा भी है। जब भी ब्रेकअप हो जाता है या फिर जब भी आप लोनली हो, सिंगल हो, आपको स्पेसिफिक पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, तो आपके मन में सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स चलती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो, बट डोमिनेंट मेन फीलिंग्स जो है वो नेगेटिव होती है कि मैं कब तक अकेली रहूँगी, कब मेरे लाइफ में प्यार आएगा, क्या मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। फिर एक्स से रिलेटेड आता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो मेरे साथ ये सब हो रहा है, व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस, इसको मैं कैसे ठीक करूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मुझे वही पर्सन चाहिए, दूसरे लाखों पर्सन हैं बट उस पर्सन के अलावा तो मुझे कोई नहीं समझ सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं, राइट। अब आप मुझे बताइए कि ये सारी फीलिंग्स आपको एक आकर्षक इंसान बना रही हैं या नेगेटिव इंसान बना रही है, नेगेटिव बना रही है, राइट। क्या कोई इंसान नेगेटिव इंसान से अट्रैक्ट होता है? नो। अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना या अपने स्पेसिफिक सोलमेट पर्सन को मैनिफेस्ट करना, इसका मतलब ये है कि आप उन्हें आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, है ना। तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले आपको आकर्षक बनना होगा। When you are attractive, people get attracted to you. जब आप इम्प्रेसिव हो तब लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये कैसे करना है बताती हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट अगर आप इसे रियल में हर दिन अप्लाई करेंगे तो ये आपकी लाइफ, आपका हर मैनिफेस्टेशन, आपका हर रिलेशनशिप चेंज कर देगा, जैसे मेरा हुआ है। ये मेरा भी एग्जाम्पल है। तो पर्सनल डेवलपमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आती है? आपकी हॉबीज़, आपका करियर, आपकी पसंद नापसंद, आपके फ्यूचर प्लान्स, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका बिहेवियर, ये सारी यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। इसको ठीक करने के लिए पहले आपको अपना बिहेवियर नोटिस करना होगा कि आप कितनी बुरी चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जैसे ही किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो पर्सन खाना पीना बंद कर देता है, अपने फैमिली से बात करना बंद कर देता है, अपने फ्रेंड्स से वो कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। किसी से मिलता भी है तो घुलता मिलता नहीं है पूरी तरह। हेल्थ तो पूछो ही मत, एकदम माइनस वाले पॉइंट पे चलती होती है। और इन सारी चीज़ों का रिजल्ट उसके जॉब पर भी दिखता है, जॉब पर दिखता है तो पैसे भी कम आते हैं, एवरीथिंग। यानी एक पर्सन के लिए हम अपनी पूरी लाइफ को कचरा बना देते हैं, कचरा। तो यही सारी चीज़ों को हमें सुधारना है। तो जैसे साशा ने अपनी स्किल्स पर काम किया, एक बेटर जॉब पाने के लिए उसने सोचा, उसके मन में ये इच्छा है कि मैं एक अच्छा काम करना चाहती हूँ। वो ऐसे ही नहीं बैठी हो मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ, बिकॉज वो राइट एटीट्यूड नहीं है। तो उसने अच्छी जॉब का सोचा, उसको मिल गई। उसने अच्छी हेल्थ का सोचा, उसको मिल गई। उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा हो गया। और इन सारी चीज़ों को करते करते उसके अंदर ऐसी चमक आई कि अपने आप उसके एक्स की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। जब आप सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव करते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हो, तो आप इतनी अच्छी तरह से सूरज की तरह चमकते हो कि ना चाहते हुए भी हर इंसान की नज़र आप पर पड़ती है एंड दे नोटिस दैट चमक। अब आप बोल रहे हो कि चमक दिखती कैसी है? ये हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखती है, ये सोल टू सोल दिखती है।
सोल्स एनर्जी को पहचानती है, उसे कैच कर लेती है। और जब आप अंदर से निखरोगे, चमकोगे, तो वो चमक उस इंसान तक पहुंचेगी और वो क्या 10 लोगों की और लाइन लग जाएगी आपके सामने। सेल्फ डेवलपमेंट को मैं अपने लाइफ में किस तरह से देखती हूँ, किस तरह से फॉलो करती हूँ, वो मैं एंड में शेयर करूँगी। पर उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी बात जो साशा ने कही है, जो इस स्टोरी को सक्सेसफुल बनाती है, वो ये है कि साशा अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे मैनिफेस्ट कर रही थी जैसे कि वो उसके साथ रहना चाहती है, वो चाहती है कि वो इंसान उसके ज़िंदगी का एक पार्ट बने। लेकिन वो उसे एक ज़रूरत की तरह नहीं मांग रही थी कि ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ भी कर जाऊंगी, इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं जी नहीं पाऊंगी, ये सोचकर वो नहीं मांग रही थी। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी, आप एक्चुअली में नहीं जी पाओगे। आप सोचोगे मैं इसके बिना मर जाऊंगी, आप एक्चुअली में ऐसा कुछ कर जाओगे। तो वो इंसान आपकी वांट, आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, आपकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप टूट ही जाओ उसके बिना। साशा अपने आप को कंप्लीट कर चुकी थी, वो सक्सेसफुल, हेल्दी, पॉजिटिव, हैप्पी सब कुछ बन चुकी थी। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी उसको पूरा करने के लिए। उसे बस एक पार्टनर चाहिए था अपनी पॉजिटिव चीज़ें शेयर करने के लिए, अपनी लाइफ को एक साथ जीने के लिए। आप इस डिफरेंस को समझिए प्लीज़। मैं पता नहीं अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं। वांट एंड नीड, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इस चीज़ के वजह से साशा का जो मैनिफेस्टेशन था एक्स वाला, वो एकदम नॉर्मल रूप ले लिया। पहले जो एकदम रुद्र तांडव वाला रूप ले लिया, तो चाहिए चाहिए चाहिए, यही चाहिए यही चाहिए, कुछ भी करो यही चाहिए, वो हटकर रिलैक्स हो गया कि ओके आई वांट दैट पर्सन, और वो आ जाएगा मुझे पता है। पर मैं अपने आप को एक प्रिंसेस, एक क्वीन की तरह ट्रीट करूँगी और अपने लाइफ को ऑसम बनाऊँगी। और मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। अब तक मैंने जितने भी लोगों से इस बारे में बात की है इस चैनल पे, आपको पता होगा मैंने यही सलाह दी है आपको कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब मैं पर्सनली सेल्फ डेवलपमेंट को कैसे समझती हूँ और अप्लाई करती हूँ, उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ये एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरी लाइफ का। ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि प्यार, शादी, लव, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरा फोकस एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों पर होता है। जैसे कि मुझे लैंग्वेजेस सीखना पसंद है, तो मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, मैं टर्किश सीख चुकी हूँ थोड़ी सी। और मुझे एक राइटर बनना है, तो मैं उसके लिए पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, अलग अलग कोर्सेस लेती हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप्स पर काम करती हूँ। जैसे कि पहले मैं बहुत रिएक्ट करती थी, गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब मैं अपने बिहेवियर को नोटिस करके उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे नहीं कि नोटबुक लेकर बैठ जाओ कि ओह मुझे इसके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, ऐसे नहीं। मैं बस अपने बिहेवियर को नोटिस करती हूँ कि मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं फालतू में गुस्सा कर रही हूँ, मैं अपने आप को कितना कम समझ रही हूँ। ये सारी बातों को पहचान कर मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करती हूँ। सो मेरी इमोशन, रिएक्शन, मेंटल हेल्थ और मेरी हॉबीज़, पसंद नापसंद, इंटरेस्ट, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, और ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले रखा है, इसको भी सुधारने के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो ओवरऑल मैं हर तरीके से अपने ऊपर काम कर रही हूँ। और यही मुझे लगता है मेरे लिए सेल्फ डेवलपमेंट है कि हर दिन, हर एरिया में थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना। और मेरे लाइफ में इसके रिजल्ट्स मुझे दिखते हैं। आप जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे इतना अच्छा समझते हैं, जिनकी मैं कितने सारे लोगों की फेवरेट बन चुकी हूँ, तो ये आई थिंक इसी का असर है। मैं बड़ाई नहीं मार रही हूँ, मैं जेन्युइनली एग्जांपल दे रही हूँ। आई थिंक ये इसी सारी बातों का असर है। और मेरी लव लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे रिलेशनशिप, सब कुछ टॉप क्लास है, टॉप क्लास। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में इससे ज़्यादा और कुछ मांग ही नहीं सकती जितना भी मेरे पास है। अब मुझे बस दूसरों को मदद करना है और उनके किसी काम आना है, ताकि मेरे एग्जिस्टेंस का कुछ यूज़ हो। सो यही मेरा पूरा सेल्फ लव का फंडा है, यही साशा का फंडा था। साशा सक्सेसफुल हो गए, आप भी सक्सेसफुल होंगे। बस अपने आप को इम्प्रूव करिए। अभी इसके लिए आपको अपने बिहेवियर पे नोटिस करना होगा। मैं हर एक इंसान का बिहेवियर तो नहीं बता सकती, राइट? तो आपको अपने आप को नोटिस करना है कि क्या आप सच में जैसा आप बनना चाहते हो वैसा ही आप बिहेव करते हो, वैसी रिएक्शन, आदतें, हैबिट्स हैं आपकी। और इस सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्रेस में आप एक डायमंड की तरह, एक सूरज की तरह चमकोगे और वो पर्सन आपके पास आकर रहेगा। आई थिंक मैं इस बात को, सेल्फ डेवलपमेंट वाली बात में मैं इतनी विश्वास करती हूँ कि मैं आपको प्रॉमिस भी दे सकती हूँ इसके भरोसे पर कि अगर आपने ऐसा किया तो 100% नया लव या फिर एक्स या फिर
जो हस्बैंड है, जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में, वो सब इम्प्रूव होंगे, सब के सब इम्प्रूव होंगे। इतना ही नहीं, आपकी सक्सेस अलग, आपकी मेंटल हेल्थ अलग, आपका करियर अलग ही लेवल पर चला जाएगा, जैसे अभी मेरा जा रहा है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। ये मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बाकी जो दूसरा करियर है उसके लिए भी बोल रही हूँ। सो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो और आज मैं इस मैसेज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाई आप सबके सामने। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने की कोशिश करने के लिए। एंड मैं प्रे करूँगी कि जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं उन सभी के पास, उन सभी की सारी इच्छाएं मिल जाए उन्हें। थैंक यू, बाय।